दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। योगी राज यूपी में दोबारा आ गया, लेकिन गोदी मीडिया आपको यह कभी नहीं बताएगा कि उस मंत्रिमंडल में परिवारवाद का विरोध करने वाले भाजपा ने कितने परिवार के लोगों को मंत्री बनाया है। और न ही गोदी मीडिया कभी आपको यह बताएगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फिल्म का प्रमोशन कर रहे भाजपाई किस तरीके से झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इस पे चर्चा हम फिर कभी करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक सरकारी कर्मचारी आंदोलनरत हैं। वे अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, सीएम हाउस का घेराव करने निकलते हैं, लेकिन सत्ता का दमन किस तरीके से चल रहा है यह हम आपको आगे बताएंगे। आज हम बात कर रहे हैं ट्रेड यूनियनों के द्वारा 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। यह देशव्यापी हड़ताल जनता के अधिकारों पर कटौती और मोदी सत्ता के दमन को लेकर है। यह अधिकार आसमान छूते महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर है। यह आंदोलन श्रम कानून जो श्रमिकों ने लंबे संघर्ष के बाद हासिल किया था, उस श्रम कानून को रद्द करने की मांग के लिए यह आंदोलन है। तीनों कृषि कानून को काला बताते हुए जब किसानों ने आंदोलन किया था तो सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन मोदी सत्ता को झुकना पड़ा। वह 3 कृषि कानून वापस लेना पड़ा। लेकिन कोरोना के महामारी के बीच मोदी सत्ता ने किस तरीके से अपने संसदीय अधिकारों का आप प्रयोग कह सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं, कुछ भी कह ले, अपने संसदीय बहुमत का के दम पर श्रमिकों के कानून पर जिस तरीके से वार कर श्रमिकों को मालिकों के गुलाम बना देने की कोशिश की गई है, उसके खिलाफ ये ट्रेड यूनियन आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को किस तरीके से बेचने का कुचक्र किया गया, बेचा गया। 23 कंपनियां बेच दी गई और 29 और फेहरिस्त में, जो देश की रीढ़ मानी जाती थी, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण योगदान दिए जाते थे, ऐसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, भारतीय जीवन बीमा निगम को बेचने की जो साजिश की जा रही है। अभी तो केवल 5% शेयर लाने की बात कही गई थी, पहले ये 20% था, लेकिन जब लोगों ने विरोध किया तो 5% में ला लिया। उस बीमा कंपनी के कर्मचारी भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। 28 और 29 तारीख को इस देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में सुरेंद्र शर्मा डीआईयू के महासचिव, एससी भ्रष्टाचार सचिव एसटीयूसी, डीके सरकार महासचिव बेफी, शिरीष नलकुंडवार, चंद्रशेखर तिवारी तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, एम के नंदी महासचिव सीटू, संजय सिंह अध्यक्ष इंटक, एच मिश्रा कार्यकारी अध्यक्ष एचएमएस, हरिनाथ सिंह महासचिव एटक, धर्मराज महापात्र महासचिव सीजेडआईईए, ब्रिजेंद्र तिवारी महासचिव एक्टू, दिनेश पटेल, प्रशांत पांडे, राजेंद्र सिंह, आशुतोष सिंह जैसे तमाम कर्मचारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों, गैर संगठित सदस्यों के, श्रमिकों के नेता ने एक स्वर में कहा कि 28 और 29 तारीख को जो आंदोलन देशव्यापी होने जा रहा है, उसका
व्यापक असर होगा। कितने बैंकें बंद रहेंगी, कितने ऑफिसें राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के ऑफिसों पर ताला लगेंगे, यह तो 28 और 29 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अपनी भूमिका को लेकर जिस तरीके से ट्रेड यूनियन सड़कों पर आए हैं, प्रचार प्रसार में आए हैं, उसके तहत कल मशाल रैली भी निकाली गई, मोटरसाइकिल रैली भी निकाली जा रही है और मोदी सत्ता को इन कानून के खिलाफ वापसी के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इन लोगों ने किसान एकता को सलाम करते हुए कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार ने जिस तरह से किसानों के विरोध के बाद भी काले कृषि कानून पारित किए गए और उसे वापसी ली गई, लेकिन आज 3 माह बीत जाने के बाद भी एमएसपी पर बनी कमेटी ने कोई निर्णय नहीं लिया है। उसे लेकर ये लोग बेहद आक्रोशित है। रक्षा उद्योग में जिस तरीके से निजीकरण करने का फैसला किया गया है, उसे लेकर भी इनकी बेहद नाराजगी है। रेलवे बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, खदानों में मोनोपल्ली किया जा रहा है, समुद्री पोर्ट में भी किसी एक कंपनी का मोनोपल्ली होता चला जा रहा है। इसे लेकर ये लोग बेहद नाराज हैं। आम जनता पर तो महंगाई का जो असर हो रहा है वह तो हो ही रहा है। श्रमिक वर्ग के जो बहुसंख्यक हिस्से जो असंगठित मजदूरों के हैं, जिनमें योजना कर्मियों के साथ ही ठेका श्रमिक शामिल है, उन्हें तो अमानवीय स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। सरकार उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा की सुविधा देने को तैयार नहीं है, बल्कि श्रम कानून में जिस तरीके से अनाप शनाप कटौती करके उद्योग मालिकों को जिस तरीके के अधिकार दिए गए हैं, वह आने वाले दिनों में उसके भयानक परिणाम आएंगे। लेकिन सत्ता को पूंजी चाहिए। सत्ता पूंजीपतियों के हाथों पे खेलने लगी हो तब लोकतंत्र के भविष्य को लेकर सवाल उठना लाजमी है। केवल चंद पूंजीपतियों के हाथों यदि सत्ता गुलाम होकर कानून बनाने लगे तो फिर इसका मतलब क्या है? पूरे यूपी चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से परिवारवाद पर विरोध कर रहे थे, परिवारवाद पर प्रहार कर रहे थे, वह किसी से छिपा नहीं। लेकिन योगी मंत्रिमंडल में जिस तरीके से भाजपा नेताओं के परिवार के सदस्यों को जगह दी गई, वह आने वाले दिनों में हम आपको जरूर बताएंगे कि कितने लोग हैं। अभी तो कुछ ही लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें कुछ सहयोगी दल के लोग भी हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है? छत्तीसगढ़ में आधा दर्जन से ज्यादा विभाग के कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस भीषण धूप में राजधानी में रायपुर में रहने वाले लोगों को मालूम है कि किस तरीके से धूप तेज होने लगी है, गर्मी बढ़ने लगी है और उनके बीच महिलाएं भी आंदोलन में बैठी हुई है इस भीषण गर्मी में। और सरकार यदि अपने प्रतिनिधि मंडल के को भेजकर बात करने को भी तैयार नहीं है तो सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल उठना लाजमी है। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी, जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार, भूपेश सरकार के रीति नीति पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। वे उनकी मांगे 2006 से वे बड़े आंदोलन भी कर चुके हैं। वे दमन का इस हद तक शिकार हुए हैं कि उन्हें बर्खास्तगी जैसे कदम का भी सामना करना पड़ा था। यही हाल वन कर्मियों का है।
वन जल रहे हैं, कर्मचारी हड़ताल पर है, लेकिन सत्ता ने आंखें बंद कर दी है। वन्य पक्षियों का बुरा हाल है, गर्मी बढ़ते जा रही है, यह बात किसी से नहीं छिपा। स्कूल में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की अपनी पीड़ा है। वे वही भोजन बना रहे हैं, वही भजन गा रहे हैं, वही बैठे हुए हैं। इनमें भी महिलाओं की संख्या बड़ी संख्या में, वे लगातार आंदोलन में। उनकी कौन सुनेगा? यदि सत्ता नहीं सुनी तो फिर वे क्या करेंगे? संविदा बिजली कर्मी किस तरीके से आहत है और किस तरीके से लंबे समय से आंदोलनरत है, उनका परिवार कैसे चल रहा होगा, यह सत्ता चिंता नहीं कर रही है तो फिर कौन करेगा? आखिर सत्ता किस लिए बनाई जाती है? सत्ता इसलिए बनाई जाती है कि वे आम लोगों के हितों का ध्यान रखें। लेकिन सत्ता का अपना चरित्र है, वह अपनी रहीसी बरकरार रखने के लिए अपने तामझाम से, मैनेजमेंट से चुनाव जीत जाती है और चुनाव में किए गए वादे भूल जाती है। तब सवाल यह है कि आम आदमी के हित को लेकर कोई क्या करेगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।